हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे और वर्चुअल नेटवर्क्स को क्रिएट भी करेंगे और उसके सारे प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली एक टाइप का नेटवर्क है जो आप आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका नेटवर्क हो एज़्योर में, अगर आप ऑन प्रेमिसेस में बनाते हो तो सेम नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन आप एज़्योर में भी बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट सबनेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक आपको आईपी रेंज मिलता है। उस आईपी रेंज में आप कितने भी रिसोर्सेस या फिर जो भी रिसोर्सेस आपको क्रिएट करनी है वो सबनेट के हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं और उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा करके आप इसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक भी मैनेज कर सकते हैं अपने जो भी आपका नेटवर्क है वर्चुअल नेटवर्क उसके थ्रू। ओके, तो अगर कोई भी आपको एज़्योर में रिसोर्स बनानी है वो आपको उसमें आपको वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करके ही आप उसमें अपने नेटवर्क में उसको ऐड कर सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट में बताऊं इजी वर्ड में, तो नेटवर्क जो वर्चुअल नेटवर्क एज़्योर का है वो आपके जो आपका ऑन प्रेमिसेस है या फिर कुछ आप अपना नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं तो आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं और जो भी आपने एज़्योर रिसोर्सेस क्रिएट किया है उससे आप सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपने एक फंक्शन ऐप बनाया है और आपका एक स्टोरेज अकाउंट है, तो आप चाहते हैं कि ये फंक्शन ऐप मेरा स्टोरेज अकाउंट से पब्लिकली ना कनेक्ट हो और ये प्राइवेटली कनेक्ट हो प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू, तो आपको उसके लिए वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ेगा और स्टोरेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसमें भी आपको दोनों में प्राइवेट एंड पॉइंट ऐड करके और फिर दोनों के एनएसजी रूल्स आपको इनेबल करने पड़ेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने नेटवर्क अपने रिसोर्सेज से प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या लगते हैं। वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए सिंपली आप ऊपर में वर्चुअल नेटवर्क सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे भी आप क्रिएट करते हो, ये सब क्रिएट करने के लिए आपको एटलीस्ट कंट्रीब्यूटर परमिशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूटर परमिशन होने के बाद ही आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क में आपको सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये सारा सेटअप सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप उनके पास ऑलरेडी रहता है, आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क भी जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी सेटअप रहते हैं। आर्किटेक्चर टीम या फिर जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो इसका ऑलरेडी आर्किटेक्चर बना करके सेट किए हुए रहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं अपना, इस टाइप से हम लोग वर्चुअल नेटवर्क का नेम दे देंगे ADIO-VN-01। इस टाइप से अपना वर्चुअल नेटवर्क का नेम है। आप जो भी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क का रीजन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रीजन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वर्चुअल नेटवर्क इनक्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़नी है, इनेबल वर्चुअल नेटवर्क एनक्रिप्शन टू एनक्रिप्ट ट्रैफिक ट्रेवलिंग विद इन द वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल मशीन मस्ट हैव एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग इनेबल्ड। ओके, तो इसका अगर आप ये इनेबल करते हैं तो जो भी ट्रैफिक आपके वर्चुअल नेटवर्क से ट्रेवल करेगा उसको एनक्रिप्ट कर देगा एज़्योर, और ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि आपका टोटल डेटा एनक्रिप्टेड रहेगा और इसको लीक करना या फिर कुछ और भी इसका मिसयूज करना डिफिकल्ट होगा।
ओके, एक एज्योर बेसन आपको इनेबल करने का ऑप्शन है, ये क्या है एज्योर बेसन? हम लोग जनरली इसको वर्चुअल मशीन से अगर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपका विंडोज है तो उसके लिए आरटीबी प्रोटोकॉल, अगर आपका लिनक्स है तो उसके लिए एसएसएच प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं एज्योर बेसन के थ्रू वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए। इस अगर आप यूज करते हो तो आपको पब्लिक आईपी क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मेरा नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेस क्रिएट हो, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो, वो एज्योर बेसन यूज कर सके, उसको इनेबल करने का ऑप्शन रहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, चेक करने के बाद ऐसा आपको होस्ट नेम देना पड़ेगा और पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद ये काम करेगा। ओके, हमें ये नहीं करना। अगर आपको एज्योर फायरवॉल को इनेबल करनी है अपने वर्चुअल नेटवर्क में तो आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं और फायरवॉल को कहाँ पे क्रिएट करना है, उसका टियर पॉलिसी वगैरह क्या होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, फायरवॉल का एक अलग दूसरा सबनेट रहता है, ये फायरवॉल का क्रिएट करता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं। अगर आपका कुछ डीडोस अटैक से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज्योर फैसिलिटी देता है ऐसा। ओके, ये इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आईपी एड्रेसेस रेंज के लिए, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आप बोल सकते हैं इसको कि जरूरी चीज है एकदम, मतलब ये एट्रीब्यूट है, आप इसको बोल सकते हैं। आईपी एड्रेसेस, इसमें हमको आईपी रेंज ऐड करना पड़ता है कि कितने आईपी रेंज हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क में। ओके, तो अगर आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं 10.0.0, आप स्टार्टिंग एड्रेस ये देते हैं और उसका ये देते हैं /16, तो इसमें आपको 65,536 आईपी मिलते हैं। अगर आपका ये एनफ नहीं है, आप चाहते हो कि और भी मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। /8 कर लेंगे आप तो आपको इतने भी आईपी मिल जाएंगे। ओके, तो ये हम लोग ये है, ये IPv4 स्पेस हमने ऐड किया है। अगर आपको IPv6 भी ऐड करनी है तो आप IPv6 भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे IPv6 भी आपको ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसका मास्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको /8 का चाहिए तो ये अभी वैलिड नहीं है, इसको हम लोग जो भी था पहले डिफॉल्ट कर देते हैं। कौन सा था, 48 था क्या? हाँ 48 था, तो इसमें हम लोग डिफॉल्ट क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको इसको सबनेट बनानी है तो हम लोग सबनेट बना सकते हैं। सबनेट बेसिकली है कि वर्चुअल नेटवर्क का ही एक चाइल्ड रिसोर्स है जिसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस को। जैसे अगर आप एक एप्लीकेशन गेटवे बनाते हो तो एप्लीकेशन गेटवे का अलग सबनेट रहना चाहिए, वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वर्चुअल मशीन का अलग सबनेट रहना चाहिए। ओके, हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और सबनेट लेवल पे भी हम लोग आईपी एलोकेट कर सकते हैं कि हमारा कितना आईपी रहेगा। जैसे यहाँ पे इस आईपी रेंज के बीच में /24 दे करके इस सबनेट में 256 एड्रेस क्रिएट किया हुआ है, तो इस सबनेट में आप मैक्सिमम 256 रिसोर्सेस ही क्रिएट कर सकते हैं। उसी टाइप से इसमें 64 मैक्सिमम क्रिएट किया जा सकता है। जनरली कुछ आईपी दो तीन आईपी एज्योर रिजर्व कर लेता है और बाकी ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे 64 है तो सपोज आप इसमें 60 आईपी ही यूज कर सकते हैं। ओके, सबनेट लेवल पे भी आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो जो भी आपका ट्रैफिक सबनेट में इन करेगा या आउटगोइंग ट्रैफिक रहेगा, वो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है आपका उसके थ्रू ट्रैफिक आएगा। अगर आपका इनकमिंग है तो आपको इनबाउंड रूल ओपन कराना पड़ेगा। अगर आपका आउटगोइंग ट्रैफिक है तो आपको आउटबाउंड रूल सबनेट लेवल पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है उस पे आपको ओपन कराना पड़ता है। ओके, अगर आपको IPv6 भी एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया। हम लोग यहाँ पे 3 सबनेट भी
क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप टैग्स दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका टीम है या फिर कुछ भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है टैग्स के मामले में, यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये वैलिडेशन रन करेगा एज्योर, हमारे जो भी हमने प्रॉपर्टीज दिए हैं उसके बाद अगर वो सारा चीज सही है तो ये हमें क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज सही है, इसीलिए ये हमें क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन या फिर जो भी हमने रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट किया है मैन्युअली, तो व्यू ऑटोमेशन टेम्पलेट पर जा करके उस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करके इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज होने लगा और इसके बाद डिप्लॉयमेंट हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद हमारा एक डिप्लॉयमेंट नेम क्रिएट होगा और फिर उसी के थ्रू ये डिप्लॉय होगा। अगर आप इसको ऑटोमेशन के थ्रू ARM टेम्पलेट से या फिर बाइसेप से भी करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे है डिफरेंस यही है कि हम लोग पोर्टल में डायरेक्टली एज्योर पोर्टल से उसके प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। अगर आप बाइसेप या ARM टेम्पलेट से करते हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप टेम्पलेट में देते हो और फिर डिप्लॉयमेंट नेम भी देते हो। तो उस जो आपने डिप्लॉयमेंट नेम दे रखा है वो आपके रिसोर्स ग्रुप में पहले क्रिएट होता है और उस डिप्लॉयमेंट नेम के थ्रू ही आपने जो भी रिसोर्सेज बनाए हैं उस डिप्लॉयमेंट के अंदर वो सारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ओके, देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड। डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको देखना है तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क हमारा बन गया है। हम लोग गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क रेडी है। सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रहे हैं। एड्रेस स्पेस हमने क्या सिलेक्ट किया है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। डीएनएस सर्वर क्या है, एज्योर प्रोवाइडेड डीएनएस सर्विस है। सब्सक्रिप्शन और भी वर्चुअल नेटवर्क आईडी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। कैपेबिलिटीज भी दिख रही हैं। अगर आप टोपोलॉजी प्रॉपर्टीज ये सब देखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी लॉग में आपको एक्टिविटी दिखता है, कौन क्या कर रहा है वो सारी चीजें दिखेगा। एक्सेस कंट्रोल में आप इसका एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। किसी को अगर आपको इस वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस करने की परमिशन देनी है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेस होना चाहिए, आपको एटलीस्ट ओनर का एक्सेस होना चाहिए तभी आप दे पाओगे। ओके, टैग्स में यहाँ से आप टैग्स मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर न्यू टैग्स ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर हम सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी। एड्रेस स्पेस में मिलेगा कि आपका ये वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस स्पेस क्या है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस में ये सारी चीजें देखेगी कि आपके वर्चुअल नेटवर्क से कौन कौन से रिसोर्सेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। बेसिकली इससे वर्चुअल नेटवर्क में कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। सबनेट्स में आपने जो जो सबनेट्स क्रिएट किए हैं वो सारी चीजें दिखेगी। अगर आपने उसमें IPv6 भी इनेबल किया है या फिर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स टाइप से आपने इसको डेलीगेट कर दिया है वो भी दिखेगा। आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा और राउट टेबल भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, अगर आपको कोई भी किसी भी सबनेट को डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो बेसन है जो मैंने बताया था, अगर आपको ये इनेबल करनी है तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिप्लॉय बेसन करेंगे तो ये डिप्लॉय करेगा। उसके बाद ओके, TDOS प्रोटेक्शन जो हमने देखा था इनेबल डिसेबल करने का है, फायरवॉल इनेबल डिसेबल करने का है, नेटवर्क मैनेजर्स ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अलावा DNS सर्वर्स, कौन सा DNS सर्वर यूज हो रहा है। अगर आप अपना कस्टम DNS सर्वर इसमें यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हम लोग डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर आप पियरिंग इनेबल करना चाहते हैं, VNet पियरिंग क्या होता है ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आप दो वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पियरिंग इनेबल करना पड़ेगा।
जनरली एक वर्चुअल नेटवर्क के रिसोर्सेस हैं वो एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्चुअल नेटवर्क है या फिर आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरे टीम का अलग वर्चुअल नेटवर्क है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको वीनेट पियरिंग इनेबल करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे उस वर्चुअल नेटवर्क से पियरिंग इनेबल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको सर्विस एंड पॉइंट दिखेंगे, यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह जो भी आपने बना रखे हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। इसका प्रॉपर्टीज आपको वर्चुअल नेटवर्क का यहाँ पे दिखेगा। अगर आप इसमें लॉग्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉग भी लगा सकते हैं। ओके, कुछ अलर्ट्स मॉनिटरिंग सेटअप करना चाहते हैं, मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे मैट्रिक्स हमें मिलते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप इसमें अलर्ट रूल्स वगैरह सेटअप करना चाहते हैं फेलियर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आप अलर्ट रूल्स भी सेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप ये इसका चाहते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक लॉग्स जो है आपका लॉग एनालिटिक्स ये सब में जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेटिंग वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लॉग्स में जा करके डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं, लॉग्स अपना क्वेरी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से लॉग्स भी देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको ऑटोमेशन करनी है तो आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप डायग्राम पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके सबनेट्स वगैरह हैं कौन से वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो सिंपली एक्सपोर्ट टेम्पलेट करके अपने वर्चुअल नेटवर्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ओके, तो वर्चुअल नेटवर्क को हमने कवर कर लिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिक इसके प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर लिए। ये वर्चुअल नेटवर्क एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके एक एक प्रॉपर्टीज है जैसे सबनेट्स हो गया, बेसन हो गया, फायरवॉल हो गया, डीएनएस सर्वर्स हो गया, पियरिंग हो गया। ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है तो इसको हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी वीडियोज अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।